नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम 5S सेफ्टी क्या होती है, क्या होता है 5S के बाद जानेंगे अपन आज। तो टॉपिक है हमारा आज का क्या, 5S सेफ्टी। 5S सेफ्टी। सबसे पहले भाई जो 5S सेफ्टी है ना, ये जापानी पद्धति है। कैसी पद्धति है ये? जापानी पद्धति है। देखो जो 5S सेफ्टी होती है ना, 5S सेफ्टी का संबंध होता है भैया किससे? 5S सेफ्टी का संबंध हाउस कीपिंग से होता है। किससे होता है फर्स्ट संबंध? 5S सेफ्टी का संबंध हाउस कीपिंग से होता है। हाईवेज सेफ्टी का संबंध हाउस कीपिंग से होता है। देखो भाई, इसमें 5S का मतलब क्या होता है? इसमें 5S होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें 5S होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे 5S। सबसे पहला S होता है भैया हमारा क्या? शॉर्ट। पहला क्या होता है हमारा? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है भाई छांटना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छांटना। मतलब देखो भाई, शॉर्ट का मतलब होता है भैया सामग्रियों को अलग करना। क्या होता है? सामग्रियों को अलग करना, या अपन बोल सकते हैं भाई टूटे उपकरणों को अलग करना। समझ में आया क्या? उपकरणों को अलग करना। 5S में जो हमारा पहला S क्या है भाई? शॉर्ट है। इस शॉर्ट का मतलब क्या है? छांटना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छांटना। मतलब जो अपने पास सामग्री है उनको क्या करेंगे? अपन अलग करेंगे। जैसे हमारे पास में खराब सामग्री, अच्छी सामग्री है, तो सामग्री को क्या करना है? अलग करना। और टूटे उपकरणों को क्या करना है? अलग करना। इसको बोलते हैं क्या अपन? शॉर्ट। दूसरा होता है भाई अपने पास में क्या? सेट इन ऑर्डर। दूसरा क्या होता है? सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब होता है भाई क्रम जमाना। इसका मतलब क्या होता है? क्रम जमाना। कहने का मतलब अपन ने जिन वस्तुओं को छांटे थे, है ना, उसको क्या करेंगे? अपन जमाएंगे। मतलब वस्तुओं को उचित रूप से व्यवस्थित करना। समझ में आया क्या भाई? वस्तुओं को उचित रूप से क्या करना है? व्यवस्थित करना है। शॉर्ट का मतलब क्या आता? छांटना। दूसरा क्या है? उसमें सेट इन ऑर्डर, वस्तुओं को उचित रूप से व्यवस्थित करना। तीसरा होता है भाई अपने पास में क्या? साइन। तीसरा क्या होता है? साइन। साइन का मतलब होता है भाई चमकाना। साइन का मतलब क्या होता है? चमकाना। तो अपन बोल सकते हैं भैया वर्कशॉप में मशीनों को स्वच्छ रखना। क्या रखना? स्वच्छ। वर्कशॉप में मशीनों को क्या करना है? स्वच्छ रखना। समझ में आया क्या भाई? 5S में पहला क्या? शॉर्ट, वस्तुओं को छांटना। दूसरा क्या? सेट इन ऑर्डर, वस्तुओं को क्रम में जमाना। तीसरा क्या है? साइन, मतलब वर्कशॉप में मशीनों को क्या करना है? स्वच्छ रखना है ना? ठीक है यहाँ तक के। अब देखते हैं भाई अपन क्या चौथा S। चौथा क्या है? बताओ भाई, बताओ क्या है? स्टैंडर्डाइज। इसको बोलते हैं भाई अपन क्या? मानकीकरण। इसको क्या बोलते हैं अपन? मानकीकरण। बताओ भैया मानकीकरण में क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं भाई? इसमें बोलते हैं भैया वस्तुओं की नियमित जांच करना। क्या होता है? वस्तुओं की नियमित जांच करना। क्या होता है? वस्तुओं की नियमित जांच करना। और क्या होता है भैया इसका मतलब? बताओ इसका मतलब और क्या होता है? वस्तुओं की जांच करना। और दूसरा होता है भैया नियमित कार्य के रूप में, नियमित कार्य के रूप में
रूप में समाकलित करना। समझ में आया क्या? 5 इसका संबंध किससे भाई? हाउसकीपिंग से है, जापानी पद्धति है। पहला क्या है? सॉर्ट, वस्तुओं को छांटना। दूसरा क्या था? सेट इन ऑर्डर, वस्तुओं को क्रम में जमाना। तीसरा क्या था? साइन, वर्कशॉप में मशीनों को क्या करना? चमकाना, मतलब स्वच्छ रखना। चौथा क्या? स्टैंडर्डाइज, मतलब मानकीकरण, वस्तुओं की नियमित जांच करना, नियमित कार्यक्रम में समाकलित करना। और पांचवा क्या होता है भैया बताओ? पांचवा होता है भैया अपने पास में क्या? सस्टेन। पांचवा क्या होता है भैया? सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है भैया क्या? कायम रखना। सस्टेन का मतलब क्या होता है? कायम रखना। मतलब अपन सब कुछ कर रहे हैं काम, उसको क्या करना है? कायम रखना है। और याद रखना भैया, यह 5S सेफ्टी का यह सबसे कठिन यस होता है। क्या होता है? यह सबसे कठिन एस होता है। समझ में आया कि भैया 5S सेफ्टी क्या है? समझ में आ गया भाई यहाँ तक के? भाई ये क्वेश्चन आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाई इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 5S का मतलब क्या हो गया भाई? पहला हो गया भैया अपने पास में क्या? सॉर्ट। दूसरा क्या हो गया भाई? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। तीसरा क्या होता है भैया? साइन। तीसरा क्या होता है? साइन। चौथा क्या होता है? स्टैंडर्डाइज। ये हो गया चौथा। और पांचवा क्या होता है भैया अपने पास में? सस्टेन। ये कहलाता है भैया क्या अपने पास में भैया? 5S सेफ्टी। समझ में आया क्या? शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। सबसे कठिन एस क्या है? सस्टेन। इसको बोलते हैं अपन क्या भैया? 5S सेफ्टी। संबंध किससे है? ये हाउस कीपिंग से। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो भैया, इसको साफ कर लेते हैं पहले। एक और देख लो भैया, जो एग्जाम में आती है कभी कभी, इसको बोलते हैं भैया अपन क्या? 5E अवधारणा। इसको क्या बोलते हैं अपन? 5E अवधारणा। 5E अवधारणा में पहला ई होता है भैया क्या? एजुकेशन। एजुकेशन। दूसरा क्या होता है भैया बताओ भैया? दूसरा होता है भैया क्या? इनकॉर्जमेंट। दूसरा क्या है भैया? इनकॉर्जमेंट। तीसरा होता है भैया क्या अपने पास में? इन्फोर्समेंट। क्या होता है? इन्फोर्समेंट। चौथा होता है भैया क्या अपने पास में? इंजीनियरिंग। चौथा क्या होता है? इंजीनियरिंग। और पांचवा होता है भैया अपने पास में क्या? इवोल्यूशन। क्या होता है? इवोल्यूशन। कभी कभी भाई ये क्रम पूछ लेता है भैया कि 5E अवधारणा में नंबर थर्ड में क्या है, नंबर सेकंड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फर्स्ट में क्या है। वैसे भैया 5 से पूछता है कि फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है। तो यहाँ याद रखना है भैया 5S सेफ्टी और 5E अवधारणा। समझ में आया क्या तक के? अब देख लेते हैं भैया अपन, अब देखो भाई PPE। PPE मतलब क्या होता है? एग्जाम में आता है भैया ना। सबसे पहले भैया इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है भैया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब भैया अपन जब किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है अपने सुरक्षा के लिए। जैसे भैया आँख के लिए क्या हो जाता है भैया? इसका मतलब याद रखो भैया, जैसे मान लो भैया अपने पास में क्या है? आँख है। आँख के लिए क्या लगाओगे भैया? आँख के लिए क्या आता है? चश्मा। सिर के लिए क्या होता है भैया? सिर के लिए होता है क्या? हेलमेट। हाथों के लिए क्या होता है भैया? ये हमारे क्या है भैया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। हाथों के लिए क्या हो गए? दस्ताने।
शरीर के लिए क्या होता है भैया, शरीर के लिए लगाते हैं भैया अपन क्या, जैकेट, और होता है भैया क्या, एक एप्रिन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एप्रिन। और भैया सांस लेने के लिए क्या करते हैं, सांस लेना, इसके लिए होता है भैया रेसिपिरेटर। क्या होता है, रेसिपिरेटर, रेस्पिरेटर, क्या होता है, रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर। और क्या हो गया भाई, आँख के लिए चश्मा, शरीर के लिए हाथों के लिए दस्ताने, शरीर की जैकेट, एप्रिन, सांस लेना। नाक के लिए क्या होता है भैया, नाक के लिए होता है भैया क्या, नोज मास्क। मतलब भैया ऐसे इक्विपमेंट जो हम अपने सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और कान के लिए होता है भैया, कान के लिए क्या होता है भाई अपने पास में, ईयर मास्क। क्या होता है अपने कान के लिए, ईयर मास्क। समझ में आया क्या तक की कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं अपन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो अपन स्वयं की सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, है ना। समझ में आया क्या भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है या तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।